वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड में हमें कितने बेनिफिट मिलते हैं, फीचर क्या है, इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या बना हुआ है, टोटल डिटेल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। एचडीएफसी बैंक मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, बिग बास्केट या फिर आप रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर पर स्पेंड करते हैं तो आपको यहां पर एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ग्रोसरीज पर स्पेंड करते हैं तो यहां पर एक कैपिंग है, मैक्सिमम आप यहां पर कैश पॉइंट है वो एक महीने में 1000 ही अर्न कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी आपको मैंने मर्चेंट लोकेशन के नाम बताए हैं, इन जगहों पर अगर आप ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करने का मौका मिलेगा। बट यहां पर भी एचडीएफसी बैंक की कैपिंग है, आप एक महीने में मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। इन जगहों के अलावा अगर आप कहीं पर भी स्पेंड करते हैं, अदर स्पेंड करते हैं तो आपको एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर 2x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। गाइस यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप फ्यूल पर स्पेंड करते हैं, वॉलेट रिलोड करते हैं, वाउचर परचेस करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैश पॉइंट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। और गाइस आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, एचडीएफसी बैंक का एक नया अपडेट आया था 1 जनवरी 2023 को, जिसमें उन्होंने बताया कि आप अगर रेंट पेमेंट करते हैं या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैश पॉइंट अर्न करने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आप कलेक्ट करेंगे, अर्न करेंगे, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर 25 पैसे है। आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में रिडीम कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट कैटलॉग, होटल एंड फ्लाइट टिकट के बुकिंग में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को कैश स्टेटमेंट में भी रिडीम कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो भी आपका बिल जनरेट होगा उसमें आपका रिवॉर्ड पॉइंट का अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, मिनिमम जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो आपके पास में 2500 होने चाहिए। इतने रिवॉर्ड पॉइंट अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आप अपने कार्ड के स्टेटमेंट में भी रिडीम कर पाएंगे। यहां पर गाइस आपको वेलकम बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का मेंबरशिप फी पे करते हैं, ज्वाइनिंग फी पे करेंगे तो आपको यहां पर 500 कैश पॉइंट बोनस के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको यहां पर माइलस्टोन बेनिफिट भी काफी शानदार प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप पर क्वार्टर कैलेंडर 50,000 रुपीज को स्पेंड करते हैं तो आपको यहां पर 500 का एक गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड किया जाता है। एक साल में यहां पर 4 क्वार्टर कैलेंडर होते हैं तो आप यहां पर 4 टाइम यानी कि 2000 रुपीज के वाउचर है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी वाउचर आपको ये मिलेंगे उन वाउचर को आप स्विगी, बाटा, ओपोलो 24x7, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म पर आप वाउचर का यूज कर सकते हैं। एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप एचडीएफसी के पार्टनर रेस्टोरेंट पर डाइनिंग पर स्पेंड करते हैं स्विगी के माध्यम से तो आपको यहां पर अप टू 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल पर स्पेंड करते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट होगा। बट आपका जो फ्यूल पर स्पेंड है, ट्रांजैक्शन है वो मिनिमम 400 और मैक्सिमम 5000 का होना चाहिए। इनके बीच में अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो ही आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस फीचर भी प्रोवाइड किया जाता है। आप पीओएस मशीन पर टच एंड पे करके विदाउट पिन एंटर किए भी 5000 तक का पेमेंट है वो कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लॉस्ट लाइबिलिटी कवर भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका कार्ड खो जाता है, गुम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएटली इनके कस्टमर केयर में कांटेक्ट करके बताना है। उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनके लिए आप यहां पर लायबल नहीं रहेंगे। क्रेडिट कार्ड के अगर फी एंड चार्जेस की बात करें तो ज्वाइनिंग फी आपको यहां पर 500 रुपीज प्लस टैक्सेस पे करना होगा एंड सेम टू सेम इसका रिन्यूअल फी भी है। रिन्यूअल फी को आप यहां पर विवॉप भी करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप पर एनुअल 50,000 को स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं तो आपका जो रिन्यूअल फी है वो यहां पर विवॉप किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड के अगर फाइनेंस चार्जेस की बात करें, आपका जो भी आउटस्टैंडिंग
अमाउंट है, ड्यू बिल है, वो अगर आप टाइमली पे नहीं करते हैं तो आपको अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर चार्जेस देने होंगे। 3.6% के आपको यहाँ पर चार्जेस लग सकते हैं। सो गाइस बेहतर यही होगा आपका जो भी ड्यू बिल है वो आप टाइमली पे कीजिए। अगर आप टाइमली पे नहीं करेंगे तो आपको 3.6% का पर मंथ चार्जेस लगेगा, बट उसके साथ में आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है, वो भी बुरी तरह से यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो आई होप आप ड्यू बिल है वो टाइमली पे कीजिए। यहां पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप विदेश में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको 3.5% का आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट पर चार्जेस देना होगा। और इतना ही नहीं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप कोई भी बड़ा अमाउंट स्पेंड कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, तो आपको यहां पर एचडीएफसी बैंक स्मार्ट ईएमआई का ऑप्शंस देता है। आप अपने टोटल अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करके भी इजी वे से मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अब गाइस फाइनल सेक्शन की बात करें कि क्रेडिट कार्ड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप सैलराइड पर्सन है तो आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर, इनके बीच में आपकी एज है, और आपका मंथली इनकम 20,000 से अबव है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है आप, तो आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 65 ईयर होना चाहिए। इनकम की बात करें तो आपका आईटीआर है वो 6 लाख प्लस होना चाहिए। बट आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं, जो इनकम प्रूफ है या फिर एज का क्राइटेरिया है, ये यहां पर एचडीएफसी बैंक यहां पर थोड़ा सा इग्नोर भी कर लेता है। अगर आपका एचडीएफसी बैंक के साथ में रिलेशन बेहतर है, आपका सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक के साथ में है, या फिर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है, आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं, टोटली अगर आपका रिलेशन बेहतर है, तो आपका ये जो क्राइटेरिया है वो भी एचडीएफसी बैंक नजरअंदाज करके आपको ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकता है। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के डाउन में आपको मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर लिया है। लिंक पर आपको क्लिक करना है तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे एचडीएफसी के ऑफिशियल पेज पर। आपको अपनी जनरल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, लाइक मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड के नंबर, इनकम डिटेल, आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो सब आपको एंटर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। अगर सब कुछ बेहतर रहा तो डेफिनेटली आपको विद इन 15 डेज में ये क्रेडिट कार्ड आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी बेहतर लगी हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।